सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कल याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आज केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा, वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हम एक बहुत पुरानी समस्या को खत्म कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन पर किसी भी धर्म के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत पर ही क्यों ना हो। एसजी तुषार मेहता ने कहा, अगर जमीन सरकारी है तो उसे सरकार कभी भी वापस ले सकती है, चाहे उसे वक्फ ही घोषित क्यों ना कर दिया हो। एसजी मेहता ने अदालत को बताया कि ये कानून बिना सोच समझ के नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा, 96 बार जेपीसी की बैठक हुई और हमें 97 लाख लोगों से सुझाव मिले। संसद ने गंभीरता से विचार के बाद ये कानून पारित किया है। उन्होंने कहा कि याचिकाएं पूरे मुस्लिम समुदाय की ओर से नहीं हैं और इनमें से कई याचिकाकर्ता सीधे तौर पर इस कानून से प्रभावित भी नहीं हैं। एसजी मेहता ने कोर्ट को बताया कि वक्फ ने कई एएसआई संरक्षित स्मारकों में अवैध निर्माण किए, जिनसे उनकी संरचना को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने उदाहरण दिया, जौनपुर की अताला मस्जिद में दुकानों का निर्माण कर दिया गया, जिससे एएसआई अधिकारी अब वहां प्रवेश नहीं कर सकते। इससे स्मारकों की मूल संरचना खतरे में है। उन्होंने अनुच्छेद 49 का हवाला देते हुए कहा, राज्य का कर्तव्य है कि वो ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करे। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अगर कोई संपत्ति एएसआई के संरक्षण में है तो उसे वक्फ नहीं कहा जा सकता और संशोधन से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वक्फ संपत्ति की मान्यता ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पक्ष से कहा, अगर मामला स्पष्ट नहीं है तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अंतरिम राहत चाहिए तो दलीलें मजबूत और सीधी होनी चाहिए। मामले की शुरुआत से कोर्ट के समक्ष रखी गई दोनों पक्षों की कुछ मुख्य दलीलें आपको बता देते हैं। सरकार का दावा है कि कानून पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता, धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं, वक्फ धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, संसद से पारित कानून को ऐसे ही रोका नहीं जा सकता। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संशोधन एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत को तोड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन वक्फ मान्यता खो देता है। केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं, ये असंवैधानिक है। सीईओ मुस्लिम होने की अनिवार्यता हटाना संपत्तियों पर नियंत्रण की एक कोशिश है और संशोधन जनजातीय क्षेत्रों की जमीनों पर भी असर डाल सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस के लिए 7 घंटे का समय तय किया है। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की 3 घंटे तक बहस के बाद कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक स्थगित की थी। आने वाले दिनों में ये मामला वक्फ कानून की संवैधानिकता और धार्मिक अधिकारों की सीमाओं को तय करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बन सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।